नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके। और देखिए आप यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2.24% की, बल्कि मैं कहूँगा 2.26% की यहाँ पे आपको गिरावट साफ साफ देखने को मिल रही है। और ये जो क्रैश है ना, ये तब हो रही है जब कंपनी ने जो अपने Q3 के नंबर पेश किए ना, वो मैं ये ज़रूर कहूँगा अच्छे नंबर हैं, बहुत ख़राब नंबर नहीं है। और इस गिरावट के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी अब जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट 22 से 24 की पी के बीच में ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन भी कोई बहुत ख़राब नहीं है। और भाई साहब ये गिरावट जो है ना, पिछले एक साल में आप देखोगे तो ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 33% की हो गई है। तो क्या अब Q3 के एक अच्छे नंबर के बाद, इतने बड़े क्रैश के बाद, और जो एक नेगेटिविटी चल रही है ओवरऑल मार्केट में, उसके बाद क्या रिन्यूएबल एनर्जी को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? क्योंकि एक चीज तो है, देखियो प्रॉब्लम सिर्फ वारी रिन्यूएबल में नहीं है, बल्कि वो तमाम स्टॉक जिस सेक्टर में आते हैं वो बहुत ज्यादा दबाव में चल रहे हैं। रीजन है यूएसए की पॉलिसी। देखिए ट्रम्प जो सरकार है वो आप ये मान सकते हो, वो गवर्नमेंट जो क्लाइमेट चेंज को उतना मानती नहीं है और फॉसिल फ्यूल को कहीं ज्यादा प्रमोट करती है, तो उसका असर आपको इन कंपनीज में देखने को जरूर मिलेगा। तो वो कौन सी चीजें जो आपको देखनी है, क्या ये एक वैल्यू पिक हो सकती है या अभी स्टॉक से दूर रहना चाहिए, मैं बता दूं आपको। इन डेप्थ डेटा पॉइंट में चर्चा करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन लेवल थ्रू एआई जनरेटेड, थ्रू ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और अन्य जगह से मैं कंपाइल करके आपके सामने रखा हूं। हाँ, बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी करनी है प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। नाउ अब आते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए आप देखें, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने Q3 के नंबर पेश किए और ये शोकेस करता है पीरियड ऑफ एग्रेसिव स्केलिंग, लेकिन हाईलाइट कर रहा है कुछ स्पेसिफिक मैक्रो रिस्क जो रिटेल निवेशकों को बहुत ज्यादा देखने पड़ेंगे। तो नीचे एक इनडेप्थ एनालिसिस है जो ब्रोकरेज के व्यू को भी बताता है। देखो एक एक करके अब नंबर कैसे आए हैं भाई साहब। जो टॉप लाइन है 136% का जंप है टॉप लाइन में, पैट में 125% का जंप है, पैट में एबिटा 121% का जंप है, बट जो एबिटा मार्जिन है उसमें 130 बेसिस पॉइंट की कंप्रेशन है, यानी गिरावट है। तो ये तो बहुत ही आम भाषा हो गई। अब थोड़ा नंबर पे चर्चा करते हैं। देखो अब ऑर्डर विजिबिलिटी में नजर डालोगे ना, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक यानी जो अब बचे हुए हैं 2.92 गीगावाट पावर की इनके पास अभी भी है, जो आने वाले 1 से 1.5 साल तक की विजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, यानी 2027 तक तो हम भी नहीं, बस अगर आज से ऑर्डर आना बंद हो जाए तो इतना लंबा इनके पास ऑलरेडी सब काम है दोस्तों। पहली चीज। दूसरी चीज, पाइपलाइन देखो, जो बिडिंग पाइपलाइन है 29 गीगावाट पावर की है, यानी जो डिमांड है ना सोलर ईपी सर्विस की, वो कहीं से भी स्लो डाउन नहीं हो रही है। और मैं बता दूं भारत में ये स्लो डाउन होने वाली भी नहीं है। फिर मार्जिन कंप्रेशन, देखो हमने देखा कि एबिटा मार्जिन में वो गिरावट आई है, प्रॉफिट तो डबल हुए हैं, बट मार्जिन ने जो एक गिरावट दिखाई है ना, ये ऐसा इसलिए है लगातार बढ़ता रॉ मटेरियल कॉस्ट है, और जो एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स लार्ज स्केल यूटिलिटी प्रोजेक्ट, जहां पर कंपटीशन और ज्यादा टफ होता चला जा रहा है। तो मार्जिन कंप्रेशन का भी हमारे सामने है। अब भाई यूएसए जो है, यूएसए की पॉलिसीज किस तरह काम कर रही हैं, तो देखो ये एक ना दो धारी तलवार की तरह है। क्या रिटेल इन्वेस्टर वो अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं वारी रिन्यूएबल ईपीसी को इनकी जो पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जी से, जो देखो वारी रिन्यूएबल एनर्जी एक ईपीसी कंपनी यानी प्रोजेक्ट को पूरा मेंटेन करना, बना करके फिर देती है, बल्कि वारी एनर्जी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। वाइल इनकी जो ईपीसी आर्म है वो इंडिया में ही काम करती है, और जो यूएस की पॉलिसी है वो ग्रुप को जो ग्लोबल वैल्यूएशन और सप्लाई चेन है उस पर काम करती है। ठीक है, तो इसको प्लीज वारी रिन्यूएबल को वारी एनर्जी से कंफ्यूज मत करना। अब द टैरिफ इवेजन इन्वेस्टिगेशन, देखो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था और मैंने इस स्टॉक में भी चर्चा की थी, जो यूएस कस्टमर बॉर्डर प्रोटेक्शन है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है वारी ग्रुप को कि वो मिस लेबल कर रहा है चाइनीज मेड सोलर सेल को एज मेड इन इंडिया, और बाईपास कर रहा है जो एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज है उससे। इम्पैक्ट
देखो अभी केस अंडरगोइंग है और अगर ये गिल्टी प्राप्त होते हैं तो ये रेट्रोएक्टिव ड्यूटीज इनको लग जाएगी। और कंपनी ने स्टेट किया है जो दिन प्रतिदिन के ऑपरेशन है वो अभी अनएफेक्टेड, यानी जिस तरह काम चलना वो चल रहा है, वो पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। लीगल ओवरहैंग में हैज कॉज वॉलेटिलिटी स्टॉक प्राइस में, ठीक है। तो अभी तक ऐसी कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन आई नहीं है, ना ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन बढ़ी है। जो केस था कि भी चल रहा है वो चल ही रहा है। फिर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA और सेनेट प्रपोजल, देखो एक ऑनगोइंग डिस्कशन जो यूएस सेनेट में ये चल रहा है कि टू फेज आउट सोलर टैक्स क्रेडिट जो करेंटली 45% में लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बाय 2028। अब इससे रिस्क क्या होगा, देखो इससे होगा क्या, जो वारी ये एक मेजर प्लांट बना रहा है टेक्सास में 1.6 गीगावाट का और एक्सपैंड कर दिया है टू 3.2 गीगावाट में, यानी अमेरिका में सोलर पावर आ गई। और अगर कोई भी गिरावट आती है रिडक्शन में यूएस सब्सिडीज में, वुड मेक देयर यूएस मेड मॉड्यूल और ज्यादा लेस कॉम्पिटिटिव और पोटेंशियली इनकी जो पेरेंट ग्रोथ है ना वारी एनर्जीज की, उसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन देगा और ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट जरूर करेगा वारी एज अ ब्रांड में। देखो लेकिन मैं बताऊं इसका उल्टा, डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए 3 साल तक तो प्रॉब्लम रहेगी, बट जिस दिन डेमोक्रेट आएंगे ना वापस से, मुझे लगता है ये फायदा टेक्सास का और बहुत तेजी से आता हुआ निवेशकों को कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगा। ओके, अब भाई ब्रोकरेज क्या टारगेट बता रहे हैं, एनालिस्ट का क्या सेंटिमेंट है। देखो आप बात करोगे एनडी सिक्योरिटीज की तो वो बाई की रेटिंग है और टारगेट है इनका 1555 रुपए का। रीजन क्या है, बहुत ज्यादा जो फोकस है इनका एग्जीक्यूशन में, और जो ग्रुप लगातार बैकवर्ड इंटीग्रेशन दे रहा है कि भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब ये होता है ओवरऑल जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके 2-3 जो स्टेज है आपके पास होनी चाहिए। और कंपनी ऑफ सेल और वेफर्स बनाने की बात कर रही है जो इंपोर्ट पर निर्भरता है उसे और ज्यादा कम कर देगी। फिर आता है क्या, फिर आता है आपका वेंचूरा सिक्योरिटीज, इसमें टारगेट है 1416 रुपए की। रीजन, जो वारी एंट्री कर रही है ना BESS, ये क्या है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में और ग्रीन हाइड्रोजन में, ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन री रेटिंग ट्रिगर कर सकता है। फिर इंस्टीट्यूशनल व्यू में अगर आप देखोगे ICICI डायरेक्टर और अदर, तो एनालिस्ट की बात को हाईलाइट करते हैं कि कंपनी एक कैश जनरेटिंग मशीन है, ROC इसका 80% ज्यादा है और जो करंट पी रेशियो है ना ये सिग्निफिकेंटली हायर है इंडस्ट्री के एवरेज से। और मैं मानता हूं चीप तो ये आपको कभी नहीं मिलने वाला, हाँ थोड़ा सा प्रीमियम आपको जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है चाहे वो सेक्टर हो या ओवरऑल बाजार हो उसमें दबाव का माहौल है, जिस कारण आपको यहाँ पे इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर अभी एनालिस्ट क्यों बुलिश है, आइए जानते हैं रीजन क्या है। पहला है एसेट लाइट मॉडल। देखो जो WRTL ऑपरेट करता है एज एन EPC मॉडल दैट रिक्वायर लेस कैपिटल कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग टू एक्सेप्शनल रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। और अब भी उस डेटा सेंटर क्या है, देखो कंपनी अब बिड करना शुरू कर रही है बैटरी स्टोरेज और डेटा सेंटर पावर प्रोजेक्ट के लिए जहां पर मार्जिन बहुत हाई होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड सोलर फार्म है। यानी सोलर फार्म में देखो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, सब बड़ी होती है, बट मार्जिन जो आपको देता है ना वो ये बैटरी स्टोरेज और डेटा सेंटर कहीं ज्यादा अच्छा देता है। तो जो मार्जिन में कहीं ना कहीं डाइल्यूशन देखने को मिल रही है रॉ मटेरियल के कारण, वो इसको कहीं ना कहीं कोप अप जरूर करेगा। फिर आते हैं तीसरा, देखो पेरेंट IPO सिनर्जी। देखिए अब है जो सक्सेसफुल पेरेंट IPO सिनर्जी, देखो जो वारी एनर्जी की एक सक्सेसफुल लिस्टिंग हुई है उसने बहुत सारे अब पैसे यानी कैश दिए हैं जो मैसिव कैपेक्स में काम आ रहे हैं। तो वही रिस्क क्या है, देखो रिस्क एक ही है, पहला है वॉल्यूशन वार्निंग, कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू और P मल्टीपल है वो कहीं हाई है। और अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, क्योंकि हमने देखा है 12 से 15 मंथ की तो ऑलरेडी इनके पास एग्जीक्यूशन के लिए है, अगर वो प्रोजेक्ट डिले होता है, और सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है वो यही है कि अगर US CBP इन्वेस्टिगेशन से कोई भी अगर नेगेटिव खबर आती है पेरेंट कंपनी के खिलाफ, एक शार्प करेक्शन आप देखोगे और फिर वो पेरेंट कंपनी और रिन्यूएबल में दोनों में ही दिखाई देगा। तो ये चीजें भैया। फिर आते हैं यहां पर फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो देखो 120 कंपनी मूव कर रही है 120 मेगावाट सोलर पार्क में महाराष्ट्र में, और एग्रेसिव है 20 गीगावाट प्लस के बिडिंग पाइपलाइन, जो क्या सिखाते हैं कि देखो
टॉप लाइन यानी रेवेन्यू में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये 50% से भी तेजी की ग्रोथ दिखाती रहेगी। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या देखना है, कंपनी की एग्जीक्यूशन रेट क्या है, पर क्वार्टर कितनी मेगावाट कंपनी ऐड कर रही है अपने ओवरऑल एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट में, और अगर यहाँ पे स्लो आता है तो स्टॉक की प्रीमियम है वो जस्टिफाई कर पाना बहुत कठिन होगा। और मुझे लगता है यार ये थोड़े नेगेटिव एक आप कह सकते हैं दबाव से कहीं ना कहीं गुजर रही है दोस्तों, ठीक है। सो वारी एनर्जी इट्स अ गुड कंपनी, बट सेक्टर तमाम इस कारण है। मुझे ये लगता है धीरे धीरे एसआईपी मोड में अगर आप ये रिस्क झेल सकते हैं कि यूएस में जो इनका केस चल रहा है यूएस सीपीबी इन्वेस्टिगेशन, अगर उस आप रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स तो एटलीस्ट आपको वारी एनर्जी एक बहुत अच्छे रिटर्न कहीं ना कहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, सेक्टर में दबाव और ओवरऑल मार्केट में जो दबाव है वो कहीं ना कहीं स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल जरूर रहा है दोस्तों। आपकी क्या राय है वारी एनर्जी में जरूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।